किसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था। उसकी छाव इतनी घनी थी कि लोग दोपहर में वहां बैठकर आराम करते और बच्चे खेलते। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक सुंदर लाल रंग का तोता रहता था, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बड़ा ही चंचल और होशियार था। दिन भर वह टहनियों पर बैठकर गांव और स्कूल की बातें सुनता था। उस बड़े पेड़ के नीचे ही गांव का स्कूल था। रोज सुबह अध्यापिका बच्चों को वहां बैठाकर पढ़ाती। बोलो बच्चों, असे। बच्चे बोले, अनार। इतना सुनते ही ऊपर से आवाज आई, हाँ से, अनार। सबने ऊपर देखा, ये तो हमारा मिट्ठू था। बच्चे हंसने लगे और अध्यापिका मुस्कुरा दी। धीरे धीरे मिट्ठू रोज रोज सुनते सुनते गिनती, वर्णमाला और कविताएं भी सीख गया। एक दिन अध्यापिका ने कहा, बच्चों, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। इतना सुनते ही मिट्ठू बोला, मैडम, मैं भी परीक्षा दूंगा। बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। अध्यापिका ने चौंक कर पूछा, अरे मिट्ठू, तुम क्यों परीक्षा देना चाहते हो? मिट्ठू ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम, मैं भी पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे पंछी भी ज्ञान लेकर समझदार बने। मैं उन्हें सिखाना चाहता हूँ कि जीवन में सफाई, मदद और अच्छाई कितनी जरूरी है। अध्यापिका उसकी बात सुनकर भावुक हो गईं और बोलीं, ठीक है मिट्ठू, कल तुम भी परीक्षा दोगे। अगले दिन बड़ा पेड़ बच्चों की हलचल से गूंज उठा। परीक्षा शुरू हुई। अध्यापिका ने पूछा, भारत की राजधानी क्या है? बच्चे सोचने लगे, लेकिन मिट्ठू जोर से बोला, दिल्ली। पानी क्यों जरूरी है? जीवन के लिए जरूरी है। मिट्ठू तुरंत बोला। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। जब परीक्षा खत्म हुई तो पता चला कि मिट्ठू ने लगभग सारे जवाब सही दिए। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, हमारा मिट्ठू पास हो गया, हमारा मिट्ठू पास हो गया। अब मिट्ठू रोज और भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसने जो भी सीखा, उसे अपने पंछी दोस्तों को सिखाया। दोस्तों, सफाई जरूरी है। एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ी अच्छाई है। धीरे धीरे उसके दोस्त भी समझदार और मददगार बनने लगे। एक दिन कुछ छोटे बच्चे खेलते खेलते उसी बड़े पेड़ के पास बने गहरे गड्ढों की तरफ चले गए। वहां लिखा था, खतरा, आगे मत जाओ। बच्चे तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन ऊपर बैठे मिट्ठू ने देख लिया। वह फड़फड़ाते हुए नीचे आया और चिल्लाया, रुको रुको, खतरा है, आगे मत जाओ। बच्चे वहीं रुक गए। तभी मजदूर दौड़े और बोले, शुक्र है कि ये अंदर नहीं गए, वरना बड़ी दुर्घटना हो जाती। सबको समझ आ गया कि बच्चों को बचाने वाला और कोई नहीं, बल्कि मिट्ठू था। यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्ग बोले, आज से ये बड़ा पेड़ सिर्फ छाव ही नहीं देता, बल्कि यहाँ बैठा मिट्ठू हमारी रक्षा भी करता है। माता पिता, बच्चे और अध्यापिका सबने मिट्ठू को धन्यवाद दिया। अध्यापिका ने कहा, मिट्ठू, तुमने साबित किया कि शिक्षा हर जीव के लिए जरूरी है। अब गांव वाले उसे प्यार से चतुर मिट्ठू कहने लगे। सच ही है, शिक्षा सबके लिए जरूरी है। शिक्षा हमें सही गलत समझने की ताकत देती है, और असली समझदारी अपनी सीख दूसरों को बांटना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी शिक्षा को मूल्यवान समझते हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।